माधुरी दीक्षित ऑलमोस्ट रिफ्यूज द फिल्म बिकॉज मैं प्रेम प्रतिज्ञा कि मैं नहीं करूँगी, ये नहीं कर सकती, रोना शुरू कर दिया उसने। अभी देखिए, आप ही बताइए, अगर आपकी को बेटी हो एज ए मदर, यू लाइक टू गिव दोज डेज का जो रंजीत था उसको देंगे कभी? नहीं देंगे ना। तो इसलिए मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 90s में आपने जब करण अर्जुन में हीरोइन की बाप का एक ही फिल्म, जहाँ पे इतनी बड़ी फिल्म, वेयर यू प्ले फादर ऑफ काजोल। नो, आई प्लेड फादर ऑफ हेमा मालिनी आल्सो। हाँ, मच अर्लियर, राइट। तो काजल तो वैसे ही बट ये जो रोल था, काफी बड़ा रोल था, काफी डिफरेंट रोल था, सुपर डुपर हिट फिल्म, 75 वीक्स करण देखो, एंड शाहरुख एंड सलमान। आई टेल यू समथिंग लाइक दैट। शाहरुख सलमान जो थे, जो स्टार थे अपना ऑरा वहाँ से निकला हुआ था, जो कुछ भी था वहाँ से। दे वर ऑल बिगर स्टार्स दोज डेज। और उनके साथ खेल के, उनके साथ ये क्या नाम एक्टिंग करके को मेरे में वो नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अमरीश जी, he became a villain after I was, this thing. And he became a villain of his own style, whatever it was. An actor is known for their style. तो अमरीश जी का वो स्टाइल है, and he had his metal and he asked for a very good price also. नहीं मेरे यार दे देना जो तेरा बजट है, it's not like that, तो ये जो आई डोंट कंसिडर, अभी आपने बोला ना बहुत बड़ा रोल था, ये हाउसफुल 2 देखी होगी आप लोगों ने जी। मैंने एक दिन की शूटिंग की उसमें, दैट्स इट, ओनली 1 डे। और वो भी सीन वाज एडेड, हो जो बेटी ब्यूटी होता है ना, दैट सीन वाज नॉट देयर द डे ऑन द शूटिंग, वी इम्प्रोवाइज दैट सीन। हमारी हीरोइन थी उसमें, आसिन एक लड़की थी जी। और मैं किसी को मिलता हूँ गले लगाता हूँ, नमस्ते जी फलाना जी हो, ये ऐसे नहीं करता हूँ, आप भी मुझे मिलेंगी तो ऐसे ही लगाऊंगा। तो उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, इट्स लाइक हगिंग योर दिस थिंग, यू क्लोज। एंड वो मैंने आसिन को ऐसे लिया तो वो छुई मुई की तरह, जो बिकॉज मेरी इमेज ऐसी थी। माधुरी दीक्षित ऑलमोस्ट रिफ्यूज द फिल्म बिकॉज मैं प्रेम प्रतिज्ञा कि मैं नहीं करूँगी, ये नहीं कर सकती, रोना शुरू कर दिया उसने। तो मैं कहीं से शूटिंग करके आता था, अभी 2 घंटे है भैया, जो काम करना कर लो, टाइम होता नहीं था। तो माधुरी, अब जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम दैट टॉपिक, माधुरी was, she said नहीं मैं करेगी नहीं, रो रही मेकअप रूम में। तो ये मेरे को कुछ मालूम नहीं था क्या हो रहा है, लफड़ा क्या है। तो हमारे फाइट मास्टर थे वीरू देवगन, अजय देवगन के फादर। तो शी वॉज द पुअर मैन्स डॉटर, जो हाथ से गाड़ी खींचते ना, और सब्जी बेचने वाला, मराठी एक्टर थे वो, उसकी बेटी का रोल था। तो मुझे उसके ऊपर मोलेस्टेशन का कुछ था, उसको टीजिंग विद इन ऑल दैट। तो अपना शुरू हुआ, तो डायरेक्टर ने बोल दिया, फाइट मास्टर ने, कि कैमरा बंद ही नहीं करना, जब तक चलता है चलने दो। अब मेरा देखिए, मोस्ट ऑफ माई हीरोइंस, मैं आई यूज्ड टू गेट ए कॉल, पर्सनल कॉल, उसमें गेस्ट रोल भी होता था ना, तो यार गोली वो हाँ करते थे, यार मैं क्या है यार हेमा जी वही है, जीनत क्या है यार, वही साड़ी खींचो, वही करो, फलाना करो, बाल खींचो, ऑल दैट नॉनसेंस, फिर उसके बाद मार खाओ। नहीं कर लेना फॉर बस है। तो आई यूज्ड टू कोऑपरेट विद देम। दीज काइंड ऑफ सीन्स जो होते थे, ये भी कोरियोग्राफ्ड होते थे, जैसे डांसर होते हैं ना, डांस का गाना करते हैं, इस तरह ये वाले हमारे सीन को रियल थोड़ी होते हैं। करेक्ट। ये तो ऐसे हीरोइन को पिन कर दिया तो हिल नहीं सकती हो, और हमने कोई रेप सीन देखे थोड़ी है, कोई स्टडी थोड़ी किए हुए कैसे होते हैं, राइट, सो इसमें हाँ भी यू आर यूजिंग योर फोर्स। मैं तो मैं उनको खुद ही बोलता था, अपना बाल उसके मुंह के पास लेके उसके बालों में मुंह छुपा के बोलता, अभी तुम मेरे बाल खींच पीछे से, और पीछे से हाथ डाल के यार तुम लाउड रिएक्शन, फिर वो मारना भी जो कुछ था, अब तुम मेरे मुंह पे नाखून मार ऑल दैट। ये खुद ही मैं, आई यूज्ड टू बी कोऑपरेटिव विद देम, एंड they used to be very comfortable, and I did this. फिर माधुरी को कन्विंस किया? तो माधुरी को कन्विंस नहीं किया, वो तो मेरी अपनी पिक्चर जो कारनामा बनाई। हाँ नहीं सॉरी, वो वाले सीन में तो माधुरी के साथ सीन जब हुआ तो नोबडी बॉदर्ड कि रंजीत कहाँ खड़ा है, क्या है ना, क्या जी, नहीं तो पूछते हैं पापा जी आप ठीक है ना फलाना, और सीधा 4 5 6 सब माधुरी के। तो मैं आई बस कैजुअल, आई वाज नॉर्मल। उससे मुझे कुछ होते
कहते मुझे तो पता नहीं लगा कि उसने मुझे टच भी किया या हाथ भी लगाया and all that. So that was a great compliment. तो she even spoke on television. उसका एक डांस दीवाने को प्रोग्राम आता था, उसने मेंशन किया, वो मेरी काफ़ी भी करती है, ऐसे किया था उसने. And So coming I have back to enjoyed every heroine, every woman, and I respect ladies, चाहे वो मेरी जान पहचान की हो या ना हो. तो क्या घर है सर तो- आपका. Let me compliment you. It's a fabulous place and the way you hosted us was so great. नहीं, hosted क्या है, देखो ब्रदर, घर क्या है, घर इज ए टेम्पल, यू नो. यू शुड फील दैट यू हैव कम बैक होम, नॉट अ म्यूजियम. हम यहाँ से खरीद के लाए, यहाँ से खरीद के लाए. अब छोटे बच्चे आते थे मेरे घर में, मुझे याद है, उन सबके साथ ये सब मेड्स होती थी, और बच्चों को क्या मालूम कि ये शैंडलियर कहाँ से लाए, किधर से लाए, या ये क्रिस्टल कहाँ से लाए, ये कहाँ से लाए. वो तो खेलते कूदते हैं, वो मेड्स बेचारी परेशान रहती थी. तो मेरे यहाँ सब फ्री फॉर ऑल, ना तो कोई टूटने वाली चीज़ है, ना कोई ख़राब होने वाली चीज़ है, ना कोई कालीन है, ना कोई इटालियन मार्बल्स है, ना कोई शैंडलियर्स है. कहीं भी बैठ जाओ, घर में स्विमिंग पूल जो ज़रूरत है, जो मुझे पसंद है, पूल है, जकूज़ी है, गार्डन है, सब्जियां भाजियाँ उगाई हुई हैं, एंड बार भी है, यार दोस्तों के लिए दारू भी है, कहीं भी बैठ के पी लो जिसको पीना है. वो बंदिश नहीं है, इट्स लाइक होम. जी. But sir ये when you दीवारें अदरवाइज दीवारें होती हैं, कितनी मर्जी सजा लो यार, देयर इज नो नथिंग. मेरे घर में सब विंडोज है, आई डोंट हैव ग्रिल्स. कैन यू इमेजिन? आपने देखा ही होगा. Yeah. नहीं तो होता नहीं, ये वाली ग्रिल बंद करो, ये वाला लॉक करो, ये वाला करो, लाइक जेल के अंदर आप आए किसी हो की अपने हिम्मत घर. ही नहीं होगी रंजीत साहब के घर में घुसने की. इसीलिए मैं दिल्ली में जाके जानबूझ के, जहाँ मेरी बेटी थी ना, उस इमेज का फ़ायदा उठाता था कि ये रंजीत की बेटी है. Oh. आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली. तो वो दैट फियर, दैट इमेज हेल्प मी ऑल्सो देयर, कि nobody ever tried to be funny with her. And she enjoyed the grip, then she left the job. Then she had been experimenting. These days she's having a fitness studio of her own. जी. अब अच्छा, मेरे बच्चों ने कभी नहीं बोला कि मेरे लिए ये कर दो, वो अपने आप ही करते हैं ये सब. सो आई एम वेरी हैप्पी. मेरी बीवी ने कभी, ये जो डिज़ाइनर कपड़े पहनती है ना लेडीज़, आपने ये कहाँ से लिया होगा? रेडीमेड लिया होगा है ना? क्या ये कहाँ, कौन सा ब्रांड है ये? कोई तो ब्रांड है, अच्छा, डेफिनेटली बड़ा अच्छा लग रहा है. अब मियाँ ने बोला होगा मुझे इतनी महंगा लेने की क्या ज़रूरत थी. है, क्या बात है, ऐसा तो मियाँ हो तो ऐसा होना. नहीं तो हम बोलते हैं क्या है. But तो sir, yeah. माई वाइफ ऑलवेज स्टिचेज हर ओन क्लोथ्स. मेरे जब से घर में मैं शादी हुई है तो एक टेलर घर में परमानेंट है, तब से ही है. मैं तो अपना काम देता, यार इसको इधर तोड़ के इसे बटन दूसरे लगा दो, इसको थोड़ा लूज कर दो, इसको टाइट कर दो कभी कभी. तो शी नेवर वेज दैट. आई एम वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट. आई हैव अ वाइफ लाइक दिस एंड आई हैव किड्स लाइक दिस. शी इज़ अ हाउस वाइफ. हमको तो मालूम नहीं कहाँ साइन कर रहा है, क्या कर रहा है, सब दिया. इतने पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो इसलिए और भी अच्छा है मेरे लिए. तो But sir, आज का जो अपने को ये है कि जो अच्छा लगता है वैसा कर रहे हैं, जो कर दो मेरे को. हाँ जी. मैं कर रहा था, आज की जो वेन्यू है, द होस्ट हैज बीन रैमी गेस्टलाइन, सारा यू नो ये एम्बियंस है, हाउ जी, यू जी. फील इट्स, कैसा लगा ये जगह, कैसी लगी? Remy, I've got some relation with Remy because एक तो Remy के जो मालिक हैं उनसे भी हमारी दोस्ती है, और जो मालिक का बेटा है, Rajat is his name, he is friendly with my father, with my son, and तो इसलिए Remy is doing good. and इस एरिया में आई थिंक Remy सबसे ज़्यादा मशहूर लगता है मेरे को. All youngsters are mostly Remy's only. तो and सवाल तो बहुत सारे हैं सर, वक्त का तकाजा है, और हमारे लिसनर्स के पास कुछ सवाल है, बहुत सारे सवाल है. तो विल स्टार्ट विद सम. या यू वांट टू? मैं कोल्ड कॉफ़ी कैसे ले सकता हूँ? प्लीज सर. कोल्ड कॉफ़ी कैसे ले सकता हूँ? मैं दोनों कॉफ़ी को मज़े ले रहा हूँ. हाँ जी, पूछ सकते हैं कुछ भी, जो जवाब मैं दे सकता हूँ आपको डेफिनेटली दूंगा. या आपके बारे में एक ही बात ज़्यादा सुनी है, यू आर अ थरो जेंटलमैन, यस. बहुत ही उम्दा इंसान है. ये समझ में नहीं आ रही कि विलन डील कैसे कर लिया आपने, ये बताइए. देखिए, ये बड़ी कंफ्यूजन है. ना कन्फ्यूजन नहीं, आई गेट पेड फॉर दैट एंड आई हैव टू जस्टिफाई. राइट. आई एम नॉट अशेम्ड. I am justifying what is given to me.
अगर मैं वो नहीं होएगा तो हीरो के लिए ताली को नहीं बजाएगा हीरो. That's awesome. So if I am playing a role of a ruthless villain, so I have to be ruthless, you know. तो वो थोड़ा टफ हो जाता होगा क्योंकि Not tough. मैंने आपसे बोला ना switch on switch off. It's not that something very big. ओके अब मैं आपके साथ हंस रहा हूँ. जी ओए, हो गया है, क्या है? उसमें क्या है यार? हाँ. ये जो तेरी शर्ट पे बटन लगे हैं, उठा के आंखों में फिट कर दूंगा. Like that. तो उसमें इसमें क्या बहुत बड़ी बात नहीं है यार. I that's what I feel. Yes, you have to have some schools or some trainers for dancing, for a bit of training to have some action. फर्स्ट ऑल मैं कहना चाहता हूँ हम सबका सौभाग्य है कि आपके प्रेजेंस है आज हम यहाँ पे. अरे I'm honored. Thank you very much for having me. सर रंजीत साहब उस जमाने में आप एकमात्र ऐसे विलेन थे यू नो वेरी मस्कुलर वेरी फिट बाइसेप्स क्लीवेज एकदम ओपन मस्कुलर चेस्ट. अब हम उस वक्त कोई भी विलेंस अगर देखते थे प्राण साहब प्रेम चोपड़ा साहब मदन पुरी अजीत या तो वो सूट्स में होते थे या तो गांव से आए होते. यू पुट दैट फैशनेबल मस्कुलर विलेन. तो कभी ऐसा हुआ क्योंकि आपका ऐसे यू नो एक इमेज था आपने कभी सोचा क्योंकि मेरी ऐसी बॉडी है मे बी कभी हीरो का रोल करूं. और क्या ये भी कभी हुआ कि आपके सामने हीरो कमजोर लगने लगा इसलिए डायरेक्टर को कुछ करना पड़ा ताकि वो आपके सामने ताकतवर लगे. हाँ देखिए वो तो डायरेक्टर देखिए हीरो अगर हीरो नहीं दिखाएंगे आप. अभी अगर आमिर खान उठ के गजनी कोई पिक्चर आई थी उसमें 8-10 विलन को मारता है तो उसको पहले डायरेक्टर इस्टेब्लिश करता है उसकी इमेज को ये क्या ये कर सकता है. तो जब विलन के सामने आता तो वो हो जाता है और रहा मेरी फिजिक का बिकॉज आई हैड अ वेरी हेल्दी लाइफ टिल टुडे. आई डोंट अब्यूज माई लाइफ. एंड आजकल तो भी आदत पड़ गई. पहले तो सोने को नहीं मिलता था. आजकल 8 साढ़े 8 बजे मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ और वही एक आध रोटी खानी होती है. दारू का शौक़ नहीं है कि बैठ के सिगरेट पी रहे हैं दारू पी रहे हैं. यार दोस्त आते हैं तो कंपनी देनी पड़ती है उसमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. अदरवाइज आई नो वन शुड नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ abusing the body which God has given us. The best thing is this. और पैसा तो आता है जाता है फेम आता है जाता है लेकिन डॉक्टरों के पास नहीं जाए आदमी अगर आपके अपने आप ध्यान रख सकते हैं. हाँ मीठे मीठे का बड़ा शौक है रबड़ी शबड़ी का इज ऑल दैट काइंड ऑफ. तो इसमें एक किस्सा सुना सकता हूँ. जी सर. रबड़ी बबड़ी भेजो. किसी ने मेरे किसी आर्टिकल में इंटरव्यू में पढ़ लिया कि रंजीत को रबड़ी बहुत पसंद है. खोटे सिक्के में मेरी जितनी रेम्यूनेशन थी माई सेल्फ डेनी द हाइएस्ट पेड एक्टर्स. हाइएस्ट वॉज 10,000 रुपीज़. अच्छा. और उसके बाद फिरोज खान थे अलग तो उनकी तो प्राइस दूसरी थी. तो मेरी जितनी भी सैलरी थी जो मुझे मिलनी थी वो हमारे उधर जहाँ शूटिंग करते थे गांव में खोटे सिक्के में और जिस घर में जो हमारा घर बना हुआ था वो एक ओनली एक लेडी थी. वो अपना दूध कोऑपरेटिव सोसाइटी को देती थी उसके घर का. तो मैं बोला अम्मा ये कल से तुम ये दूध मत बेचो इसकी रबड़ी बनाते रहो सारा दिन. तो उसका बिल पूरा मेरे सैलरी में चला गया. तो ये कहीं पढ़ा होगा किसी ने. तो वी वर शूटिंग विद राजेश खन्ना माई सेल्फ काजल खान शोमो मुखर्जी है काजल का फादर जो था. पिक्चर छैला बाबू. यस थैंक यू वेरी मच. तो उदयपुर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो पैलेसेस वगैरह में तो कोई शॉर्ट फाइट वगैरह थी फैज. तो उसमें राजेश खन्ना अविले हीरो क्लाइमैक्स चल रहा है तो मुझे मार रहा है. तो मेरा एक फ़ैन आया नहीं लंच ब्रेक हो गया तो पगड़ी वगड़ी बांधी और हाथ में चमकती वो ऐसी गोल होती ना एक बर्तन होता है तो कुछ भी जो भी मटके की तरह होता है गोल. तो कहता है मैं थारा फ़ैन हूँ मैं अपना राजस्थानी में और ये सामने राजेश खन्ना बैठा हुआ है और बाकी ये डायरेक्टर फलाड़ा ये. तो मैं थारा फ़ैन हूँ मैं थारे लिए राबड़ी और बाजरे की रोटी लेकर आया हूँ. और मैं बोला वाह वाह हटाओ इसको प्लेट को डाल लाओ. कहता मैं थारे दूंगा नहीं कुत्ते ने डाल दूंगा तने ने दूंगा. मैं कुत्ते ने डाल दो तने ने दूंगा तो मुझे क्यों बोला यार डाल दो जाके. मैं पर क्यों पहले मैंने तो ये बता तू 1.5 फुट के आदमी से मार कैसे खावा है. आप बोले ना कि कैसे हीरो को
आई वाज फीलिंग, मैं शर्म से मर रहा था, मेरी थोड़ी टेंशन भी चल रही थी, जानबूझ के यार काका बोलेगा, राजेश खन्ना बोलेगा ऐसा। तो इट हैपेंस, इट इज़ द कैरेक्टर। हम लोग कॉवर्ड होते हैं, ही बैड। माई फिजिक वॉज ओके बिकॉज आई वॉज अ फुटबॉल, आई टोल्ड यू ना। ज़िंदगी में खेल कूद, ये स्विमिंग विमिंग यही होता। हमारे ज़माने में ये जिम नहीं होते थे, मसल वसल बनाने वाले कुछ नहीं होते थे। तो दंड बैठक हो गई, राइडिंग हो गई, स्विमिंग कर ली एंड ऑल दैट, दौड़ लगा ली एंड ऑल दैट। एंड ऐसा कभी हुआ नहीं, पर कई पिक्चरों में द डायरेक्टर्स जो टेक करते हैं बड़ा सपोर्ट होती है उनकी, टू गिव ए बिल्ट अप टू द हीरो। और बाकी रहा अपनी शक्ल जो जैसी भी है तो भगवान ने, अभी मैं तो पिक्चर देखता नहीं था, अभी भी कभी कभी कोई देखता हूँ। आजकल ये इंटरनेट की वजह से, और मेरे बच्चों ने ज़बरदस्ती मुझे क्या इंस्टाग्राम पे डाल दिया, कहते हैं ना आप इंटरव्यू देते हो ना पेपर में जाते हो और ऑल दैट। हमारे तो शॉर्ट देते थे, स्टिल ही नहीं, अरे ले लेंगे यार, मुझे 2 बजे दूसरे स्टूडियो में पहुँचने का है, तो स्टिल क्या करना है, शॉर्ट हो गया। तो आज पता लगता है कि वो स्टिल दर सो इम्पोर्टेंट। वो हमें ट्रॉफियाँ मिलती थी, मैं अपने स्टाफ को देता था, जाओ अपने घर ले जाओ। तो आजकल लोग बोलते हैं जो अमिताभ के साथ में नमक हलाल में आपने किया था और पगड़ी बांधी हुई, और अमिताभ बच्चन की 100 डेज़ की ट्रॉफ़ी है, 150 डेज़ की है। तो रीजनेबल आदमी आके बोल रहे हैं, एनएनसीपी का बेटा, कि ये तो बिजनेस है, आप ट्रॉफ़ी देंगे, आप साथ में बाइट देंगे तो आपको इतने पैसे देंगे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं पता नहीं ट्रॉफ़ी कहा यार, मैं तो रखते ही हूँ, फोटो में नहीं है। somebody wants to write book on me and फोटोग्राफ्स मांगते हैं मेरी पुराने, कहाँ से लाऊं? तो मुझे अभी भी कुछ फैंस भेजते हैं, वो कलेक्ट कर रहा हूँ थोड़े थोड़े। तो आई बीन वेरी केयरलेस अबाउट माई करियर। मेरे करियर मैंने कभी सोचा नहीं मैं अभी ये करूँगा, अभी ये करूँगा, अभी ये करूँगा, जैसा आता गया कर गया। एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से नो ऑल्सो। ये हाउसहोल्ड 2 के लिए एक बार नो बोला था कि आई डिड सब वेलकम कोई पिक्चर की थी, वो गेस्ट रोल वगैरह ही थे, कुछ पता नहीं। तो मेरे फैंस का उधर से कनाडा से फ़ोन आया, तो बोलते हैं यार हम तुम्हारा नाम देख के पिक्चर देखने जाते हो, तुम ये क्या है, ऐसा रोल मत किया करो, तो आपको पैसे चाहिए तो हम भेजवाते हैं इकट्ठे करके। तो आई फेल्ट वेरी मूव्ड दैट आई सेड नो मोर गेस्ट रोल, व्हाई आई एम डूइंग इट, आई एम ओब्लाइजिंग माय फ्रेंड्स ओनली ना। वो मुझे गेस्ट रोल के आते हैं कि दे वांट टू एनहांस देयर पिक्चर, इसमें रंजीत भी है, तो उसके लिए मेरे फैंस इतने दुखी होते हैं। नहीं, तो मैंने बहुत मना किया। तो साजिद खान बोला, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, कि गोली साहब अब तो ऑलरेडी आपके अक्षय के फादर का फ़ोटो रख के, आपकी फ़ोटो रख के वो सीट भी कर चुके हैं, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड ही यूज्ड टू डू माय मिक्री, अपना नाम मनजीत रखता था वो टीवी पे। हाँ। और वो बड़े अच्छे, उसने कुछ रोल्स किए हुए पिक्चर, उसके शो का नाम था कहने में क्या हर्ज है। तो ही यूज्ड माय नेम एज मनजीत। तो मेरी वो काफ़ी, मैंने कौन सी पिक्चर में किया मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। ये कोई ये ऐसा, ये कोई जैसे क्या मतलब क्या हुआ इसका? सर उसी और सिर्फ होठ ऐसे देखिए, बात करते होठ सूख जाते हैं ना, छवियाँ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ऐसा ही है। एक इंस्टाग्राम की आपने बात की, यहाँ पे हमारी टीम एक चीज चाहती है। हाँ, हम शुरू करेंगे, आप पहले वंस अपॉन अ ब्लू मून, मतलब वंस इन ए ब्लू मून, जी, वो आप करेंगे। उसके बाद हम सब मिलके आपके साथ करेंगे, एवरीबॉडी विल डू। तो आप करेंगे, मैं ये नहीं, ऐसे नहीं मतलब ये कर रहा, क्या कर रहा, पहले एक डायलॉग कीजिए, फिर मैं करूंगा 1 2 3 एंड देन वी ऑल विल डू। तो कर रहा, ठीक है? और आप वो शॉट लोगे या? अच्छा तो अच्छा बस ये रेडी। अच्छा हाँ, भाई साहब आपके सवाल का जवाब दिया है, जब मैं डेविएट हो गया, हो गया। मिल गया ना? यस, थैंक यू, सॉरी मेरा पता नहीं, मैं चलता इधर पहुंच उधर जाता हूँ। तो काजल की बात कर रहे थे, काजल के बाप के रोल की, मैं पता नहीं कौन से बाप पड़ गया। कोई बात नहीं, वील स्टार्ट दिस वन। यू रेडी? वील स्टार्ट विद सर एंड मी। सर, सबसे पहले विश्वनाथ का डायलॉग। Once in a blue moon, खोखा नाम है मेरा, कभी कभी। नाउ 1 2 3 सब एक साथ। ये पतली लड़कियों की भी आ रही है। सर एक बार आप, ये तो ये जो है ना आपका, वो आपका ये हाउस होल्ड 2 वाला है। ब्यूटी ब्यूटी, अरे बेटी 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 बेटी। एक एंड करते हैं आप ही के ऐसे, जब यू टीचर्स। अब देखिए, वंस इन अ ब्लू मून, मैंने सुभाष घई के साथ उसके बाद
मौका नहीं मिला कि हमारी दुश्मनी नहीं, घर पे आना जाना था, कभी कोई पिक्चर नहीं की, आई वुड हैव डन इट नो। तो कभी नहीं आया ऑफर, तो नहीं आया, वेरी बिजी, लोग डरते भी थे यार डेट कब मिलेगी, तो फ्रैंकली स्पीकिंग। ये करण जौहर फादर, ये क्या बोलते हैं, यश जौहर, और मुझे दोस्ताना के लिए साइन करने के लिए आया, तो 5-6 फोटो से लिपटे हुए वो बेचारा वापस ही चला गया, फिर से मेरी बारी कब आएगी। एनीवे वो ही टोल्ड मी लेटर। हाँ जी, तो अभी क्या वो एक चाहते हैं? आपके जो द ओरिजिनल है हो जाए तो हमारा डील कंप्लीट हो जाए। नहीं, ओरिजिनल रील अब क्या कर रहे हैं? है खाली बस आप ही के उसमें, वो आपको शूट कर ये लड़की खड़ी करो सामने। नहीं नहीं, बेटा को मत बुलाओ। तो भाया से क्या, तो यार उसके बटन खुले होते थे, वो तो अभी क्या है, इट्स फनी। बट यू आर टेकिंग इंटरव्यू फॉर द रेडियो और व्हाट? नहीं, एक एंड कर रहे हैं अच्छा, अच्छा, जस्ट अच्छा। आपके उसमें ऑलराइट। सिर्फ ऐसे या अच्छा मियां, भगवान के पास क्यों जाती हो, हम जो बैठे हैं आपके पास, समथिंग लाइक दैट। great. Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful time and so many wonderful stories. You're welcome. Yeah, thank And, you. Thanks for inviting me for जी, this. sir. लड़की सवाल तो नहीं पूछना चाहती? हाँ पूछिए ना, मैं आपकी ड्रेस की इतनी तारीफ की, आप सवाल नहीं पूछ सकते? शुक्रिया बोल दीजिए। हाँ जी। और मियाँ जी क्या बिल देख रहे हैं ड्रेस का? अच्छा अच्छा अच्छा। वो देखो तो ये मिलती ही नहीं मुझे। हाय हाय हाय, गॉड ब्लेस सर यू। मुझे ये पूछना है कि आप अपने इन-लॉज के घर पे जाते थे तो उनका बिहेवियर कैसा रहता था? ये तो बड़ा अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माय लाइफ। उन्होंने बेटी दी थी आपको, तो अभी देखिए, आप ही बताइए, अगर आपकी को बेटी हो, एज ए मदर यू लाइक टू गिव दोज डेज का जो रंजीत था उसको देंगे कभी? नहीं देंगे ना। नहीं, तो इसलिए मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो आपकी तो ये तो- तो क्या उनका रिएक्शन क्या था? जी बताता हूँ आपको मैं। मेरे पेरेंट्स आए हुए थे बॉम्बे, और ये जो अभी हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी, वो हमने एक पिक्चर शुरू की थी जिसका नाम था कारनामा। तो उसके लिए मैं नई लड़कियां चाहता था। आई ऑलवेज हैड ए कंप्लेंट कि इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है, हर पिक्चर में नया लड़का नई लड़की क्यों नहीं पेश करते हैं? वही सेम स्टार कास्ट क्यों? और बाद में पता लगा कि उनकी वजह से पैसा जो आता है, यू कैन स्पेंड ऑन द फिल्म इफ़ यू वांट टू, बजट बड़ा हो जाता है। तो नए के साथ बजट नहीं होता है। तो एनीवे मैं ढूंढ रहा था, पिक्चरें साइन करनी बंद कर दी थी मैंने, मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब आई वांटेड टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट माय ओन फिल्म्स। तो अभी यहाँ पहुँच के मैंने काम ही बंद कर दिया था। तो ये लड़की आई मेरी लाइफ में, उसके बाद में वो मैंने रोल केमी काट कर को दिया। तो मेरे पेरेंट्स थे यहाँ, उनको ये लड़की बहुत पसंद आई। उधर डोमेस्टिक भी है, मॉडर्न भी है, सब कुछ है, पूजा भी करती है, गुस्सा भी करती है, और सब कुछ हैंडल कर सकती है। तो उनको वो लड़की पसंद आई। पापा जी आपके लिए कुछ लाऊं? भाई साहब आपके लिए कुछ लाऊं? मैं ये बना देती हूँ, लड़ा करती कि तेरे नौकर है, ये खाली खुद ही बोलती है। तो बोले एक दिन मेरे को कहा जाए, बेटा ये लड़की के साथ तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मैं जी शादी क्या करनी है, फिल्मी है, इंस्पायर एक्ट्रेस बनना है। नहीं तो अपनी तसल्ली कर ले। मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये फिर बोले तू कैसे भी कर ले तू। आई वॉज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, आई हैड 2 यंगर ब्रदर्स, उनकी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए। जैसे आपने खुद ही बोला ना, मेरी बेटी होती तो कभी नहीं दूँ रंजीत को, वो वाले रंजीत को। अब तो वैसे भी सवाल नहीं पैदा होता, मैं लूँ भी नहीं। हाँ जी। अब क्या हुआ, तो मैं बोले एक शर्त पे शादी करूँगा कि उसके माँ बाप मेरे भगवान, मेरे माँ बाप उसके भगवान, वही हो गए। और उसका जो भाई बहन सगे हैं, जो 5-6 लोग हम हैं, तो सब इतने लोगों से शादी होगी। मैं घोड़े पे नहीं बैठूँगा, या घोड़ी पे नहीं बैठूँगा, और फिल्मी क्राउड नहीं आएगी, चलेगा? वो कैसे भी बोले कर ले। तो मेरा इधर ही फार्म नज़दीक ही है, तो चीज़ें सरदार नहीं, तो हमें ज्ञानी जी ले गए साथ में, ग्रज साहब के साथ में, और एक पंडित भी ले गए। तो दोपहर में, सरदारों में दोपहर में शादी होती है, इफ़ यू नो, है ना जी। तो ये मेरी शादी तो कंफर्म होगी ना, ये दोपहर में हुई। उसी जगह पे शाम को भी जो होते हैं, जो फेरे वगैरह जो होते हैं शाम को, हिंदू जो दूसरा करते हैं। तो अब वो सडन हो गया ये सब कुछ। और मेरी जो सास थी,
उसकी जो सिस्टर थी चंडीगढ़ में, मैरिड टू सम रिटायर्ड आर्मी जनरल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ है, और वो शी हैड स्टडीड इन शांति निकेतन, अल्ट्रा मॉडर्न, और पंजाब गवर्नमेंट में उसकी कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई है। एंड उसको उसने अपनी बहन को फ़ोन किया, जी अपने मेरी वाइफ का नाम नाजी है, मैं नाजी बुलाता हूँ, उसको तकलीफ़ होती है कि वो हिटलर की तरह ही है, तो वो कहती नाजरीन बोला करो मेरे को, मैं तेरे लिए ये भी बोल रहा हूँ, बड़ा मुश्किल से बोल रहा हूँ लेकिन बोल देता हूँ। तो बोले हमने नाजी की शादी कर दी है। तो पहले तो शिकायत ही करेंगे ना सब रिश्तेदार, हाँ जी अब बताने की क्या जरूरत है, कर दी है तो अब तो बाहर वाले हैं, ये है वो, ऐसे किया। तो कहते नहीं तो अच्छा खैर छोड़ो, किसके साथ कर दी है? बोले रंजीत के साथ कर दी है। रंजीत? अरे भाई रंजीत कौन रंजीत? अरे भाई वो जो फिल्मों में काम करता है। तो उसका रिएक्शन था विच इज़ टोल्ड टू मी बाय माय वाइफ, यू नो। तो शी सेज हैं रंजीत तेरे को और कोई नहीं मिला? तो अपनी बेटी से दुखी थी तो जहर दे देती, तेरे पीछे घर के समुंदर है वहां फेंक देती, तेरे को यही मिला था? कहते नहीं अच्छा है अच्छा है। कहते खाक अच्छा है, हर रोज सुबह शराब पी के उसको एंट्रो से मारता होगा हैं, और लड़की को घर पे बुलाओ, उसके कपड़े उतार के देखो। तो मेरी सास बोली नहीं नहीं मेरे ख्याल है और रंजीत को बुलाना पड़ेगा, साला वो मारती होगी। तो ये आपने बोला ना उन दिनों में ऐसा होता था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। One second.